हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से डेटा फ्रेम से रोज और कॉलम्स रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है। इसमें मैंने विद दी हेल्प ऑफ डिक्शनरी एक कॉलम बनाया है नेम, जिसमें मैंने 5 वैल्यूज दिए A B V D E। ओके, नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया है एज, और एज में मैंने वैल्यू दी है 12 13 14 15 16। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने बनाया मार्क्स, और जिसमें मैंने दिया है 25 35 40 29 39। ये रैंडम वैल्यूज दिए हैं हमने। ठीक है, और मैंने इस डेटा फ्रेम को कॉल कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्स का नाम भी कुछ दे सकते हो, मैंने अभी इंडेक्स का नाम नहीं दिया है, लगेगा रिक्वायर्ड होगा तो बाद में देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने इस डेटा फ्रेम को प्रिंट किया है, तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगी, वेट अ मिनट, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है इस तरीके से। ठीक है, अब इस डेटा फ्रेम में जो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। यस, ये मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। इस डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स है, 5 रोज है आपकी। ठीक है, हमें अगर रोज ऐड करनी होगी तो हम यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट है इंडेक्स। कैसे मैं इंडेक्स रिट्राइव करूंगी, आपने जैसे सीरीज में परफॉर्म किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना है। आपको सेम प्रिंट फंक्शन लगाना है। ठीक है, अब प्रिंट फंक्शन में आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा DF1 डॉट इंडेक्स। तो जैसे ही आप डॉट इंडेक्स करोगे, यहाँ पे रो इंडेक्स रिट्राइव होगी आपकी। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रो की इंडेक्स आ गई, रेंज इंडेक्स स्टार्ट 0 स्टॉप 5। ठीक है, ये मेरा हो गया स्टार्ट 0 स्टॉप 5, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, और स्टेप साइज कितना है, 1 1 1। ठीक है, अब अगर मुझे इसके सपोज करो मुझे इसके कॉलम्स रिट्राइव करने हैं, तो सेम ही सिंटेक्स मुझे लिखना है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। सिर्फ इंडेक्स की जगह अब आ जाएगा कॉलम्स। जब आप ये रन करोगे तो आपको कॉलम्स के नेम आएंगे। मैं इसमें सेपरेटर लगा देती हूँ जिससे आप अंडरस्टैंड कर सको कि ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, फिर से मैं रन करूंगी, तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि क्या आ रहा है, इंडेक्स कॉलम नेम आ रहा है आपका लिस्ट के फॉर्म में, और डेटा टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा इंडेक्स से निकलता है रो नेम, कॉलम से निकलता है कॉलम नेम। नाउ एक्सेस, एक्सेस से क्या डिफरेंस होगा, आपको अगर दोनों साथ में चाहिए, अगर आपको दोनों साथ में चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेस, जिसमें आपकी रोज भी आ जाएगी कॉलम्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको भी रन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आउटपुट। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में रोज आई है, सेकेंड लाइन में कॉलम्स आई है, और थर्ड लाइन में बताया डी टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिर्फ इंडेक्स रिट्राइव करना। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है वैल्यू। ठीक है, अभी तो हमने इंडेक्स रिट्राइव की, अब हम वैल्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कॉलम्स की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगी, वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू मुझे रिट्राइव करनी है, तो मैं इसको रन कर, सॉरी वैल्यूज देना है आपको, वैल्यू नहीं देना है। फिर मैं इसको रन करूंगी, तो यहाँ पे देखो आपका एक लिस्ट क्रिएट हुई। अब लिस्ट में हमारा ए कौन सी नंबर, ए 0 इंडेक्स पे है, और कॉलम 12 जीरो इंडेक्स पे है, 23 भी 0 इंडेक्स पे। ये तीनों 0 इंडेक्स पे, इसलिए लिस्ट में एक 0 इंडेक्स पे फॉर्म हुआ। फिर लिस्ट में सेकंड है 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, और 4 इंडेक्स। इस तरीके से ये लिस्ट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डी टाइप, सॉरी एट्रीब्यूट है डी टाइप। डी टाइप हमारा क्या करता था, बताता था कि डेटा टाइप किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट, इंटीजर, फ्लोट। ओके, तो डी टाइप में मैं जैसे ही इसको रन करूंगी, आउटपुट देख सकते हो, इसमें बताया जाएगा कि नेम कैसा है, ऑब्जेक्ट है, एज इंटीजर 64, मार्क्स इंटीजर 64, और टोटल डी टाइप हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर एक भी ऑब्जेक्ट है तो हमारा अकॉर्डिंग टू दैट डी टाइप ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेप। ठीक है, सब में याद रखना एस लिखना है, डी टाइप में भी एस लिखना है, वैल्यूज में भी एस, कॉलम में भी एस। ओके, नेक्स्ट है शेप। तो शेप हमारा टपल की तरह आउटपुट देता था, मैंने आपको बताया था, जिसमें आपके
रो डायमेंशन और कॉलम, मतलब कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले होते थे। तो यहाँ पे देखो हमारे कितने रोज है, हमने यहीं पे देख लिया हमारे रोज कितने हैं, यहाँ पे 5 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इसका आंसर क्या आया, 5, 3। फर्स्ट विल बी रो एंड सेकेंड विल बी कॉलम। ओके। देन नेक्स्ट है एनडिम। एनडिम मैंने आपको बताया था सीरीज में कि एनडिम मतलब डायमेंशन बताना। तो डायमेंशन, डेटा फ्रेम की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, 2 डायमेंशन होती है। इसलिए आंसर हमेशा क्या आएगा, 2। अगर यही सीरीज होता तो आंसर आता 1। ओके। नेक्स्ट है हमारा साइज। तो साइज मैंने आपको बताया था कि साइज आपको बताता है नंबर ऑफ, सीरीज में बताता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइज, वेट अ मिनट, हाँ, सीरीज में आपका साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम इधर भी वही होगा। यहाँ पे क्यों बताया 15, क्यों बताया, लिसन, हमारी रोज कितनी है 5, कॉलम्स कितने हैं 3, तो टोटल डेटा वैल्यूज कितनी हुई 15। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसीलिए इसका आंसर आया 15। ओके। नेक्स्ट हमारा है एम्प्टी। तो ये चेक करता है कि वेदर हमारी डेटा फ्रेम एम्प्टी है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी लिखूंगी तो ये ट्रू फॉल्स में आपका आंसर देगा। अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके। देन नेक्स्ट है मेरा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में पूछा जाता है हमेशा। टी मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपके जो रोज होंगे वो कॉलम्स हो जाएंगे और कॉलम्स क्या हो जाएंगे, रोज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, एज, मार्क्स क्या हो गया, रोज हो गई। पहले ये हमारे क्या थे, कॉलम थे टेबल में, अब ये रोज हो गई। और रोज क्या थी, 0, 1, 2, तो जो हमारे कॉलम हो गए। ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट है आपका हेड। अब हेड फंक्शन सेम ही वर्क करेगा जैसे सीरीज में कर रहा था। फर्स्ट हेड फंक्शन लेता है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 वैल्यू। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट 5 वैल्यू लेगा, हमारे टेबल में 5 ही वैल्यू है। अगर मुझे वैल्यू कम करनी है तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ। तो अगर आप 2 लिखोगे तो आपकी फर्स्ट 2 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है। सेम हमारा टेल फंक्शन इसका जस्ट अपोजिट है। वो बॉटम से आपकी लास्ट 5 रोज लेता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं सिर्फ टेल लिखूंगी तो मेरे बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 रोज आएगी। हालांकि अभी हमने 5 ही दी है तो सेम ही आंसर आएगा दोनों का। लेकिन लेकिन अगर मैं 2 लिखती हूँ यहाँ पे तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि लास्ट की 2 रोज आपके एज आउटपुट आएगी। हेड में आपका ए भी आ रहा था आउटपुट, और टेल में आपका डी और ई आ रहा है। ठीक है। और एक और फंक्शन हमने पढ़ा था वहां पे सीरीज में जो था काउंट। मैं यहाँ पे भी आपको काउंट दिखाना चाहती हूँ। ठीक है। काउंट फंक्शन आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अब काउंट में आप चाहो तो यहाँ पे देखिए, काउंट में यहाँ पे काउंट करेगा। नेम में कितने रोज है 5, एज में 5, और मार्क्स में कितने हैं 5। आपकी क्या काउंट करता है, नॉन एन वैल्यू। अगर कोई नल वैल्यू आपको देनी है तो आप नमपाई की हेल्प से दे सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे नमपाई इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट नमपाई एज NP, और जैसे मुझे यहाँ पे एन वैल्यू देनी है तो अब आपका डेटा फ्रेम प्रिंट करेंगे NP.NaN वैल्यू असाइन करने के बाद। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी एज में क्या आ गया है, 4 आ गया है आउटपुट। क्यों, क्योंकि मेरी एक वैल्यू क्या हो गई, नल वैल्यू हो गई। ठीक है। इसीलिए। और अगर आपका डेटा फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे भी नल आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसमें भी देनी है तो आप सेम ही कोड लिखोगे NP.NaN। ठीक है। और फिर से मैं रन करूंगी तो यहाँ पे भी 4 वैल्यू आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।